आज अपन बात करने वाले रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में। तो यहाँ पे अपन समझते हैं सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मशीन पर अपन कुछ इनपुट पास करते हैं। जैसे अपन कौन सी मशीन की बात करें, फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें। फाइनाइट ऑटोमेटा पर अपन क्या करते हैं, कुछ स्ट्रिंग पास करते हैं। और स्ट्रिंग पास करने के बाद फाइनाइट ऑटोमेटा उस स्ट्रिंग को या उस लैंग्वेज को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाएगी उस लैंग्वेज को सिंपल एक्सप्रेशंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो एक्सप्रेशंस कहलाता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे अपन ने लैंग्वेज पास करेंगे और लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो उस टाइप की लैंग्वेजेस को बोला जाता है रेगुलर लैंग्वेजेस। और ये रेगुलर लैंग्वेजेस जो होती है फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा भी एक्सेप्ट की जाएगी और साथ में आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस के द्वारा भी एक्सेप्ट की जाएगी। तो सिंपल सा तरीका हो गया कि जो लैंग्वेजेस फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा उन सारी लैंग्वेजेस को किसी ना किसी एक्सप्रेशंस की हेल्प से अपन रिप्रेजेंट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेशंस कहलाएगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस। उसके अलावा यहाँ पे और भी अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कंपाइलर की रिगार्डिंग। तो कंपाइलर का सबसे पहला जो फेस होता है लेक्सिकल लेक्सिकल एनालाइजर। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर में अपन सबसे पहले सोर्स कोड मीन्स आपका जो भी लैंग्वेज होगी या सोर्स कोड होगा वो पास करेंगे। पास करने के बाद इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, लेक्सिकल एनालाइजर का टोकन जनरेट करने का काम रहेगा। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो रहेगा एक नोटेशंस रहेगा जो रिप्रेजेंट करता है आपके लेक्सिंग पैटर्न फॉर टोकन। मीन्स ये जो सोर्स कोड दिए गए हैं यहाँ पे इनमें से जो है आपके लेक्सिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा। कौन करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक नोटेशन है जो कि आपके पैटर्न को फाइंड करने का काम करता है। तो उसमें से आपके लेक्सिंग पैटर्न को फाइंड करेगा और वो ऐसे टोकन के फाइंड करने के बाद लेक्सिकल एनालाइजर को दिया जाएगा और लेक्सिकल एनालाइजर उसको ऐसे टोकन के रूप में जनरेट करने का काम करता है। उसके अलावा और भी अपन यहाँ पे बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं यूज होते हैं टू रिप्रेजेंट दी लैंग्वेज फॉर लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर के लिए लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। उसके अलावा और भी बात करें तो इसका जो और भी पर्पस है आइडेंटिफायर को डिस्क्राइब करने के लिए। जो भी आपकी लैंग्वेज होंगी उन लैंग्वेज में आइडेंटिफायर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा उसके लिए भी आप जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। अब आपके आइडेंटिफायर्स की बात करें तो आइडेंटिफायर्स क्या होंगे। आइडेंटिफायर्स का सिंपल सा फंडा है कि ये जो है हर लैंग्वेज का डिफाइन करने का तरीका होता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होंगे आपके, जब भी अपन डिफाइन करते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं, जैसे कुछ रूल्स की मैं बात करूं कि आइडेंटिफायर शुड बी स्टार्ट्स विथ लेटर। उसके अलावा उसके बाद डिजिट और लेटर्स का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होंगे, अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। देर आर मेनी रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। उसके अलावा और भी बात करें कि आपके आइडेंटिफायर्स जो हैं वो क्या नहीं होंगे, आपके कीवर्ड्स नहीं होंगे। ये कुछ रूल्स होते हैं हर लैंग्वेजेस में, कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के। तो यहाँ पे तो अपना मेन जो आपको याद रखना है कि क्या कर होगा आपका, आपके आइडेंटिफायर्स जो हैं वो सबसे पहले लेटर्स होने चाहिए। उसके बाद डिजिट और लेटर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिजिट एंड लेटर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्टार लगा मतलब डिजिट और लेटर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस तरीके से आप आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफायर को, ये जो आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं उनको किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपका एप्सिलॉन जो है एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करने का तरीका या उसकी लैंग्वेज जो होगी इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं मानूं ए जो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी लैंग्वेज किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंगल लैंग्वेज अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। और भी अपन यहाँ पे बात करें, आपका ए स्टार्स जो है, आपका ए स्टार्स जो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन अपन माने, ये जो है किस टाइप का है, पॉजिटिव क्लोजर। किस तरीके का, ये है पॉजिटिव क्लीन क्लोजर, सॉरी क्लीन क्लोजर। ये रहेगा आपका क्लीन क्लोजर। तो यहाँ पे इसका क्या पर्पस है, ये जो है ऑल दी अक्रेंसेस को शो करेगा इंक्लूडिंग विद एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन हो सकता है, ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है। ऑल दी कॉम्बिनेशन ऑफ एज मीन्स जिसके भी पावर में स्टार लग जाएगा वो सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे उसमें इंक्लूडिंग विद एप्सिलॉन। और दूसरा होता है ए प्लस। ए प्लस का सिंपल सा मीनिंग है आपका पॉजिटिव क्लोजर।
ये क्या करेगा, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सिंबल्स, मीन्स ए के सारे कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे रखेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, ए स्टार में आपका एप्सिलॉन भी आता है, जबकि ए प्लस में आपका एप्सिलॉन नहीं आएगा। अब ये जिस पर भी प्लस लगा, जैसे ए बी पर प्लस लगा दिया तो ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी। यहाँ पे और रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिया हुआ है कि आपके जो है इनपुट है, क्या इनपुट है, ए और बी इनपुट है। आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन करना है। किसके लिए डिफाइन करना है, आपको डिफाइन करना है कि वो सारी लैंग्वेजेस कंटेन करे एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज। एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज की बात करें तो अपन क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ ए और बी होंगे उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इनका प्लस लगा देंगे, स्टार लगा देंगे ऊपर। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, जैसे स्टार लगा इसका मीनिंग क्या होगा, स्टार का मतलब है ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग विद एप्सिलॉन। तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, डेज डेज एनी कॉम्बिनेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सिंपल से ही रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा इसके लिए। और भी अपन समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी लैंग्वेज जो है वो क्या है, 0 1 है, और आपको ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो और एंडिंग 0 से हो। तो सिंपल सा मीनिंग है कि जब एंडिंग 0 से होगी तो एंड में 0 लिखेंगे, और बिगिन जो है आपका 1 से होगा, इनपुट क्या है, 0 और 1 है, तो इसके बीच में 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। और यहाँ पे बात करें, इवन लेंथ स्ट्रिंग के लिए बनाना है, और आपका इनपुट क्या है, ओनली 0 इनपुट है। तो इवन लेंथ स्ट्रिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो कैसे इवन लेंथ स्ट्रिंग बनेगी, सिंपल सा, लेंथ स्ट्रिंग में जो आएंगे आपके कितने, मतलब डबल 0 होंगे, या तो एक भी 0 नहीं होंगे, डबल 0 होंगे, या 4 0 होंगे। मीन्स 0 कितने टाइम्स आएगा, 0 0 टाइम्स आए, 2 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए। तो यहाँ पे जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मली इस तरीके से बन जाएगा, डबल 0 स्टार, मतलब ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ डबल 0। एप्सिलॉन भी आ सकता है ना। तो अब जब इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कैसी लैंग्वेजेस मिलेंगी, लैंग्वेज की बात करें तो एप्सिलॉन मिलेगा, डबल 0 मिलेगा, 4 0 मिलेगा, डेज 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 एनी कॉम्बिनेशन। तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चंस बनाते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चंस की और भी बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि आपके जो इनपुट है वो 0 और 1 इनपुट है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से 3 4 क्वेश्चन छोटे छोटे से बनाते हैं अपन। आपको ऐसा क्वेश्चन स्ट्रिंग बनानी है जिसकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग विथ डबल 0 से हो और डबल 1 से हो। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाएगा, यहाँ पे फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इनपुट पता है, तो डबल 0 या डबल 1 से स्टार्ट होने वाला, तो इसका मतलब क्या है, या तो डबल 0 से स्टार्ट हो सकता है या डबल 1 से स्टार्ट हो सकता है, और बाद में 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। या तो आप इसको ऐसा बना दें, या आप इसको ऐसा बना सकते हैं कि आप डबल 0 रखे, बाद में 0 1 का स्टार, या डबल 1 रखे, प्लस लगा मतलब या तो ये या ये, या 0 1 का स्टार। तो यहाँ से मैंने क्या करा था, वही तरीका है ये भी बनाने का। यहाँ से मैंने डबल 0 डबल 1 को सेपरेट कर दिया, और क्या कॉमन ले लिया, 0 प्लस 1 का स्टार कॉमन ले लिया। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको ऐसा बनाए या ऐसा बनाए। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर अपन बात कर लेते हैं। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 0 को एक्सेप्ट करें, एटलीस्ट 2 0 आए, एटलीस्ट 2 0 आए, एटलीस्ट 2 0 आए, 2 जीरोस। इसका मतलब क्या, आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें कितने जीरो हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब आपको कम से कम 2 जीरो, तो 2 जीरो हो सकते हैं, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, 1 डबल 0 हो सकता है, ट्रिपल 0 हो सकता है, डेज 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 एनी कॉम्बिनेशन। मतलब आपकी स्ट्रिंग में कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, उसके अलावा कितने भी नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। 1 का कोई जिक्र नहीं किया है, कितने भी नंबर ऑफ 1 हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 जीरो तो होने ही चाहिए, 2 जीरो होने ही चाहिए। तो अपन क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 0, इस दोनों जीरो के बीच में देखिए यहाँ पे 1 भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, 2 जीरो तो रखेंगे ही रखेंगे। इसके पहले 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्टार लगा दिया। बीच में 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्टार लगा दिया। लास्ट में 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्टार लगा दिया।
तो इसका मतलब है कम से कम 2 जीरो होंगे, उसके अलावा आप कितने भी नंबर ऑफ जीरो और 1 हो सकता है। और भी क्वेश्चन बना लेते हैं अपन यहाँ से, मोस्ट 2 जीरो, 2 जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो लैंग्वेज की बात करें सिंपल सा, तो लैंग्वेज हो जाएगी आपका सिंगल वन, सिंगल जीरो, डबल जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, डैश 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 डैश, कोई मतलब मैक्सिमम 2 जीरो आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो जीरो आएगा या नहीं आएगा, एटलीस्ट वाला देखा था अपन ने। इसी तरीके से जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो एप्सिलॉन की हेल्प से आपका मतलब एप्सिलॉन ले लेंगे तो जीरो नहीं आएगा, अगर एप्सिलॉन नहीं लिया तो जीरो आएगा। तो इसके अलावा वन का पर कोई जिक्र नहीं किया, तो स्टार्टिंग में भी वन हो सकता है, बीच में भी वन हो सकता है, और लास्ट में भी आपका वन हो सकता है। ये इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे और देखिए अपन, यहाँ पे अपन ऐसा समझ सकते, एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया। अब एग्जैक्टली जीरो, 2 जीरो की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली 2 जीरो आए, 2 जीरोज आए, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना। इनपुट तो अपना क्या है, हर एक केसेस में इनपुट की बात करें तो आपका हर एक केसेस में जो इनपुट रहेगा वो रहेगा जीरो और वन मान के चल रहे हैं अपन, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ की इस वाले केसेस में भी इनपुट जीरो और वन मान के चल रहे हैं, ये आपका इनपुट है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, एग्जैक्टली 2 जीरो आए, मतलब दो से ज्यादा जीरो नहीं आने चाहिए। वन कितने भी हो सकते हैं, मीन्स क्या बनेगा आपका, ऐसा हो सकता है जीरो जीरो वन हो सकता है, जीरो जीरो हो सकता है। उसके अलावा आपका जीरो वन डबल जीरो हो सकता है, वन कितने भी हो सकते हैं, वन का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ये आपकी स्ट्रिंग बनेगी। अब एग्जैक्टली की बात करी जैसे ही, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा 2 जीरो को रखेंगे, और यहाँ पे वन का कितने भी वन हो सकते हैं, तो वन का कोई जिक्र नहीं किया गया है, 2 ही जीरो होंगे एग्जैक्टली, ये अपन ने बनाया। तो इस तरीके से अपन ने जो क्वेश्चंस देखे, रेगुलर एक्सप्रेशंस का मीनिंग समझने की कोशिश करी कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, और ये बेसिक से फंडामेंटल अपने समझे। तो अगर आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।